नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही कार्यक्रम के एक विशेष एपिसोड। ये विशेष एपिसोड में हम गोरखपुर के माटी से जुड़ल फिराक साहब के बारे में बात करब। फिराक साहब के जे देखले बा, जेकरे साथ काम कैले बा, ऐसन जुगानी काका आज हमारे साथ हैं। ये कार्यक्रम में उनसे जुड़ल छोट छोट बात, कहानी, किस्सा, उनके बारे में, उनके व्यवहार कैसन रहा, एक बारे में बहुत रोचक बातचीत भइल है। आप लोग सुनब तो बहुत आनंद आई। तो हमारे साथे आज आप फिराक के देखी जुगानी काका के आवाज़ में सबके स्वागत बा। नमस्कार। नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एक विशेष एपिसोड। ये एपिसोड फिराक के बारे में बा। अब फिराक गोरखपुर के रहे वाला रहल हैं। फिराक का गोरखपुर आकाशवाणी से बड़ा संबंध रहल है और फिराक के जे देखले रहल है उससे फिराक के बारे में जानले में एक अलग आनंद होला। फिराक के बारे में कहल जाला कि पाकिस्तान में एक मुशायरा में उनकर परिचय जब करावल गई तो जो संचालक रहले हैं वो कहलें कि आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम अकलों, जब उनको ये मालूम होगा कि तुमने फिराक को देखा था। ये बहुत सही बात बा। हमन के तो फिराक के देखली नहीं, लेकिन जब केहू मिल जाला जे फिराक के देखले होके तो सच में अपने आप पे बड़ा अफसोस होला कि काहे हम फिराक के नहीं देखली। आज हमारे साथे बाटे जुगानी काका। एक तीसरा एपिसोड, उनके साथ 2 एपिसोड हमन के कैले हैं। जुगानी काका वही गाँव के हमें जे गाँव के फिराक हमें और आकाशवाणी से आप सेवानिवृत्त हैं। आकाशवाणी में उनके कई ठो इंटरव्यू कैले हैं और उनका बड़ा साथ रहल है। तो आज उनके मुँहे से हमन के सुनल जाई फिराक के बारे में। जुगानी काका, आपके बहुत बहुत स्वागत बा हमारे स्टूडियो में। तो आज जैसे फिराक के चर्चा चलता, तो फिराक के आपसे कैसन संबंध रहा, एकरे बारे में तनी बताई। देखिए, फिराक साहब पर अगर केहू भी बात करी, जैसे पारा उठाओ जाला ना, तो चुटकी में तनिका इकाई सही, लेकिन कुल जो बात धैले रह जाए नीचे में। तो दिखावे खातिर जितना चुटकी में आ जा उतने भर बा यही फिराक हमें, लेकिन जो नीचे रह गए बा उसे कई 100 गुना ज्यादा बाटे जो फिराक हमें। फिराक गोरखपुरी के संबंध हमन के साथे कुछ ऐसा है। 5 गांव एक साथे जुड़ल है और 5 गांव के खुद में एक ठो बड़ा इतिहास है। पांडे भवाजित सिंह श्रीवास्तव जब शेर शाह का शेर शाह सूरी कालिंजा का किला उड़ल, तब वो से आपस में जो सरदार लोग रहले आपस में उन्हें लोग में मन मुटाव भाई, कई वहां से भाग के आया के सरजू नदी पार कई के एक ठो गांव वसौल है अपने नाम पर। वो गांव का नाम रखना भवाजितपुर और उनके 4 लड़के रहना। तो 4 लड़के में बड़का लड़का का नाम नहीं लिया है, तो उनके नाम पर कुर्रा अव्वल। अच्छा। कुर्रा अव्वल से कुरावल पर। तो डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव कुरावल के नाम। और आश्चर्य हुई कि उनके जीवन काल में हिंदी में उनके ऊपर PhD भई। फिर मुरारी बनवारी त्रिपुरारी। अच्छा। तो मुरारी और कुरावल ई 2 जनी पश्चिम रहल, आ बनवारी और त्रिपुरारी ये लोग पूर्व रहल। तो 2 गांव पूरब 2 गांव पश्चिम, अब बीचे में भवाजितपुर। तो बनवार पार का रहना, बनवारी से बनवार पार फिराक गोरखपुरी। उनके जीवन काल में उर्दू में उनके ऊपर PhD भई
अब हवाजितपुर हमार गांव, और संयोग देखें कि हमारा जीवन काल में भोजपुरी में हमारे ऊपर पीएचडी भाई। गांव के 3 लोगन पे पीएचडी भाई, 3 अलग अलग बोलियन में चाहे भाषा में। ई हम जानते हैं ऐसा संयोग कोनो गाँव के नहीं हुई। सही कहा कि जहाँ हिंदी के, उर्दू के, भोजपुरी के सबका जो बात संगम हो जीवन काल में पीएचडी भाई लोग। मुरारपुर के अलीम गोरखपुरी बहुत बड़ा शायर रहा है, रामविलास अलीम का नाम रहा, बहुत अच्छा शायर रहा है। हालांकि उनके साहित्य जो बात कम सामने आयल बा, तो वो पूरा पचगावा कुछ ऐसा संयोग रहल है कि साहित्यकारन के गढ़ हो गए और अलग अलग बोली के, अलग अलग भाषा के। ओमें फिराक साहब के साथे तनी और दूसर संयोग जुड़ गए रहल। उनकर बाबा रामायण के और गीता के पाठ कई के अक्सर सुनावे। अच्छा। उनके साथे धार्मिक वृत्ति बहुत जारी है, और साथे साथे जो छोट छोट कहानी रही वो सब इनके साथे आवे। तो ये छोट रहना दुआरे पर इमली के पेड़ रहे, उनके कविता में भी आवला इमली के पेड़ का चर्चा। ओकरे ऊपर जुगनू कुल उड़े, और जुगनुअन के देख के उनकर रचना के जो बात अपने आप छोट मने में उठत चल जा विचार। ये सब जो बा उनके कोनो न कोनो तरह से प्रभाव डरलस। और जब वह गोरखपुर में आके अने उनकर पिताजी गोरख प्रसाद व्रत, गोरख प्रसाद व्रत खुद बहुत बड़ा शायर रहना, वकील तरह हुए कहीं अच्छा खासा, और बहुत अच्छा शायर रहना। संयोग ये हो गए कि गोरख प्रसाद व्रत के लगे यार से प्रेमचंद जी और से मन्नल द्विवेदी जी, ये लोग जुटे और एक जगह ही जुटान होकर साहित्यिक गोष्ठी बहुत ढंग से होकर। उस समय फिराक छोट रहना, फिराक छोट रहना, तो ओकर फायदा गोष्ठियन का चर्चा पर चर्चा इनके मिलत चल गई। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साहित्य अपने आप इनके दिमाग में बैठत चल गई। और घर का वातावरण कायस्थन के यहाँ तब ज्यादातर अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी यह ढेर पढ़ावल जा। संयोग रहे कि इनके लगे तनी संस्कृत का भी ज्ञान हो गई, बाबा हो गई से ओहू का ज्ञान रहे। तो तुलनात्मक अध्ययन इनके लगे बढ़त चली गई, मिलत चली गई, और ओकर ही फायदा उठौना। अब जब इनके देखल जाला तो पहले देखे पड़ी कहाँ का रहना है। तो तहसील एक ठो बांस गांव है। अब बांस गांव का जब कोनो चर्चा होला तो वहाँ का एक ठो अलग मानसिकता है। हाँ, कि लड़ाकू होला, लड़ाकू वो हर बाती पर बांस उठा लिहल, मारपीट पर आमादा हो गए, माने विद्रोही तेवर। हाँ, बांस गांव के हाँ, हमरो ससुराल बांसे। अरे बस 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 आज का कबीर फिराक के कहल जा सकल जाला। बिल्कुल कि आज का जो आज के युग का कबीर फिराक हम रहले हैं, और विद्रोह शुरू से ही इनके मन में घुसल रहा। अब विद्रोह का सीमा देखल जाए। पहला विद्रोह ई जब पीसीएस कैले रहना, ओकरे बाद में इनके मने में तरह तरह के भाव रहल। जबकि एसडीएम हो गई रहना, आईसीएस में भी सिलेक्शन हो गई रहल, लेकिन ओकरे खातिर भेजल जात रहल है इंग्लैंड में। लेकिन जब इनकर इंक्वायरी भइल तो मालूम भइल कि इनके मने में भावना जो बात उन देशभक्ति के वाला है, और ई वहाँ जाके सर्विस लायक नहीं रही है, गड़बड़ा गई है ये। तो इनके जाए के अनुमति नहीं मिलल। तबले गांधी जी के बाले मियाँ के मैदान में भाषण भइल। अच्छा। और वो भाषण सुने चल गए ना, और सुनले के बाद में पहला काम पहला इस्तीफा दे देना। अच्छा, पीसीएस। हाँ, पीसीएस से इस्तीफा दे देना। और इस्तीफा दे के ये दूसरा काम कहना कि आ गई ना राजनीति में, कांग्रेस में। पहला काम विद्रोह का ई भाई कि अंग्रेजी सरकार से विद्रोह,
वो से छोड़ के यह रही है। कांग्रेस में जब आई ना तो इनके योग्यता के लोग देखला अलग अलग ढंग से। नेहरू जी इनके बड़ा मानत रहल। अरे नेहरू जी के माना ही रहल है, स्वाभाविक रहल है। अब ई जौन बात ओकरे बाद में कांग्रेस में बहुत बड़ा पद इनके दिया और ई धीरे 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 आगे बढ़त बढ़त ज्वाइंट सेक्रेटरी बनावल गई ना। लेकिन भाषण देख कर इनके पहले कई भैल की 500 का जुर्माना लगल। अच्छा। वो भर आयल, फिर दोबारा जब भाषण दिया शुरू कई ना तो 1.5 साल का कैद का सजा मिलल। अच्छा, वो अंग्रेजन के खिलाफ? अंग्रेजन के खिलाफ 1.5 साल के कैद का सजा मिलल। ओकरे बाद में गोरखपुर से स्वदेश अखबार निकलत रहे। हाँ। वो अखबार में एक कॉलम फिराक साहब का हर हफ्ते में, हर रही हर अंक में इनका एक कॉलम निकले अंग्रेज के खिलाफ। और बहुत कम यानी जाना कि गोरखपुर में 2 अखबार निकलत रहे, बिजुली या बवंडर। अच्छा। ई ऐसा अखबार रहे जोने के संपादक का नाम नहीं रहे, जोने के लेखक बा, के लिखे वाला बा, एक नाम नहीं रहे, एकदम गोपनीय रहे और जगह बदल बदल के निकले। अच्छा अच्छा। ई पत्थर वाला जो होत रहा वही पर साइक्लोस्टाइल करके निकाला जाता है। तो इनके लक्ष्मी निवास में इहो निकलत रहे। अच्छा। एक जगह ही रहल एक जगह ही रहल, कहीं और रहल बरगद के पेड़ जहाँ बा आई कौन जगह ही है, तो वहाँ जगह बदल बदल के लोग निकाले। जब हर छापा पड़ा तो हर भाग जा, हर छापा पड़ा तो हर भाग जा। प्रमाण अंग्रेजों के ना मिलत रहे, ओहो में इनकर हाथ रहे। सिब्बन लाल सक्सेना इनके छोट भाई वाई साहब के साला रहना। अच्छा। सिब्बन लाल सक्सेना के तो जानत हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो बा वो इनके परिवार का साला रहना। तो वो एक तरह से ही में रही गई रहना। तो ई विद्रोह का सीमा लांघत लांघत यहाँ आ गई ना। तबले चौरी चौरा कांड भइल। अच्छा। चौरी चौरा कांड में गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया ना। जब सहयोग आंदोलन वापस ले लिया ना, अब इनके गांधी जी से तनी एक नाराजगी शुरू भई और लिख के भेजना, बंदगी से नहीं मिलती इस तरह तो जिंदगी नहीं मिलती, लेने से ताजो तख्त मिलते हैं, मांगे से भीख भी नहीं मिलती। अब हम कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं। अब कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। विद्रोह पहले अंग्रेजी सरकार से, ओकरे बाद कांग्रेस से, और फिर जो बा भाषा के स्तर पर जगह 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 विरोध कर शुरू कर। आप आश्चर्य कर जाइए, KM साहिल रहना है, डायरेक्टर रहना है दूरदर्शन में, गोरखपुर में भी रहना। अच्छा अच्छा। उनका एक तो बयान बड़ा अच्छा बा, हम बल्कि ले आई चाहत रहे नहीं रहे कि क्योंकि लेके गए रहना फिराक साहब की यहाँ। तो एक तो हिंदी का कोनो प्रवक्ता गए उनके लगे, तो कहना श्रीमान जी मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों का स्पर्श करूँ, मैं फला हूँ और वक्ता हूँ और ये वो। तो बोले कहना कि पहले इनको धक्का देकर के बाहर करो। ऐसे ही लोगों के वजह से तो मैं हिंदी के विरोध के लिए प्रचलित हो गया हूँ, प्रसारित कर दिया गया हूँ, जबकि मैं हिंदी विरोधी नहीं हूँ। मेरी बेटियां सब जो है हिंदी से ही MA की हैं। लेकिन ऐसे ही लोग हिंदी जब बोलेंगे तो जो आवाम में घुस न पावे, किसी लोग के समझ में आवे नहीं कि क्या बोल रहे हैं, तो वो हिंदी किस काम की हिंदी है। हिंदी सीखना है तो निराला से सीखिए। एक घटना आपको बताई, बहुत अच्छी घटना है। छतारी आकाशवाणी में कार्यक्रम अधिकारी रहना है, पूरा नवा भुलाता वहाँ का रहना अलीगढ़ का। अच्छा। नवाब परिवार के उनका वो वर्कशॉप की किताब देखो ना उर्दू में, फिराक साहब का कविता था और वो लिखने वाला कि अगर मैं हिंदी में लिखता तो ऐसे लिखता। अच्छा। ओमे 2 लाइनियां आपके देखल जाए तो लगी कि निराला लिखने हुए। तरलित रत्न शिलाएं, चला वर्ण क्षण बाएं दाएं,
कहने बताओ ई केहू कही नहीं सकला कि निराला जी नहीं लिखले हुई हैं, ई फिराक लिखले हुई हैं। ई फिराक जोने हिंदी के चाहत रहा वो हिंदी रहे जौन आवाम के भीतर प्रवेश कैजा लोग स्वीकार करें, वो हिंदी वो चाहत रहा है। ऐसा हिंदी वो चाहत नहीं रहना है। और जगह ही जौन बा वो हिंदी में लिखले बाटे। साधु और कुटिया एक उनकर उपन्यास है। अच्छा। हिंदी में उनकर कई सौ कहानी बाटी और हिंदी में कई सौ दोहा बाटा। निर्बल निर्धन के लिए धनबल का क्या काम, निर्धन के धन राम है, निर्बल के बलराम। अभी बतावल जा ई फिराक लिखत हूँ और उनके हिंदी विरोधी कह दिया जाए। विजय देव नारायण शाही जी वही अंग्रेजी विभाग में रहना और अच्छा लेखक रहना, अच्छा रचनाकार रहना, बहुत बढ़िया लिखे। लेकिन उनके चिढ़ावत रहना, कहना देख अबे तेरा तो नाम ही अर्धाली छंद में है और तू क्या करता है, विजय देव नारायण शाही। क्या कर रहा है, पर नाम का ध्यान रख, तू कम से कम लिख ऐसा जो सबके समझ में आवे। और वो फिराक साहब क्यों कोई छोड़े वाला तो रहना नहीं, लेकिन ओहू में एक तर्क रहल है जो करत रहना है। कौन आकाशवाणी का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। सुनाई। हम उनके लेके चलनी परमेश्वर दयाल जी के यहाँ आइला ना। अच्छा। ऐते आकाशवाणी में एक सज्जन बेचारे पोर्टिको में खड़ा रहना, हम गाड़ी में आगे रहली और फिराक साहब पीछे बैठल रहना। तो फिराक साहब देखते हमसे कहना फलनवा है कार्य भोजपुरी में। अब नाम ना ले लिए कि सभे करीब करीब प्रबुद्ध लोग गोरखपुर को जानता है घटना का है। तो हम समझ गए कोनो गड़बड़ है बा। तो हाथ नीचे कई के ऐसे ऐसे कैली उनके कि भागा जल्दी से। वो समझ गए ना फिराक साहब के देख के, तो चलना भाग पीछवा से कैंटीन के तरफ। जबले हम खोली होने वाले पकड़े कर हल नहीं, तब भगली उगली थोड़ा देर आई लाइन कहना भाग गई का रे। हम कहली हाँ तो चल गई ना। तो दो चार दाएँ अपन भाषा में दो चार गाड़ी और ये मुँह दिया ना, खाली पेड़ तो बड़ा सा है ये। वो समय तो कुछ नहीं बोली। ओकरे बाद हम उनसे पूछली, हम नाम नहीं फिर निकल गए है वहाँ की बताओ जा का मामला रहा, काहे फिराक साहब दौड़ोले हैं कह के हमके पकड़े खातिर। कहना का बताई, आकाशवाणी इलाहाबाद में अनाउंसर के पोस्ट निकल रहा। अच्छा। तो हम गए रहनी इलाहाबाद और केहू को जानत नहीं रहनी, इन्हीं के नाम जानत रहनी, इहो जानत रहनी गोरखपुर पे लोगन के बड़ा ध्यान देना। तो चैथम लाइन्स जहाँ ही रहे ना वहाँ पहुँच गए। अपन झोरा और वहीं रखली, बतौली कि एक खातिर आयल बाटी है आकाशवाणी में अनाउंसर खातिर। तो ओकरे बाद जब वहाँ गई तब मालूम भैल को तुरंत निकल जात रहल है अनाउंसर कि हमार नाई भैल। तो रिक्शा कई के वही रिक्शा से लौट के अले यहाँ। तभी संयोग रहल है कि जबले जाई लेके जाए के रहल रामबाग तक ट्रेन आवतल छोटी लाइन के है। तो जब वहाँ पहुँचल तो पूछना का भैल ले, तो कहना हमार भैल लाइन। बस कहना कि तुरंत पकड़ के वही रिक्शा बैठा लिया ना। अब बैठा के अब चैथम लाइन से आकाशवाणी कम से कम 7-8 किलोमीटर होगी। वहाँ गई ना और वही फाटक पर से गरियावल शुरू करना छड़ी से। स्टेशन डायरेक्टर भाग के बाथरूम में बोल्ट कर लिया ना। और ये विशेषज्ञ रहल तब दिवलिया बहुत नीच रहे आकाशवाणी के। ये विशेषज्ञ आयल एक्सपर्ट ते कूद के भाग चल पीछे रहे। अब ये कहला कि हम तो जान गए कि इनकर तक कुछ हो ही नहीं, लेकिन अगर कुछ भइल तो हमार रिजर्वेशन बा, हमें लगे फिर दिक्कत हो जाई, इनकर ना कुछ होई, हम के कुल बंद होने कह दी है तमाम, तब शक्ति रहे आकाशवाणी की। तो हम इनके वहीं छोड़ के भाग लेंगे। अब वो करे बाद में हमके आज पौले हैं। तो जब पौले पता नहीं इनके लगे लौटे का पैसों रहल कि नहीं रहल, वहाँ से
तो वही खातिर रिसियाई लने कि खोजत रहो यहाँ माई के, तो पा गई ना। तब फिर हम कहली बताओ ती सब के नहीं करी चाहत नहीं करती तब मान लो कुछ हो जाता और बड़ा हो जाता। तो ये स्थिति रहल है इनके अंदर की एकदम से विद्रोही तेवर, अंतले विद्रोही तेवर रहे। अब दूसर चीज गई ना पाकिस्तान मुशायरे में, पाकिस्तान में गई ना तो फैज से इनका कुछ तनातनी हो गई ललकस के। तो वहाँ अखबार कार्यालय में पहुँचना, अखबार के कार्यालय में जाके पहुँचता दिखलस इनके तो खड़ा हो गए संपादक, इनके नमस्ते नमस्ते कैलस और ये पूरा कैलस, सम्मान दे के चाय मंगाओ शुरू कैलस। कहलस पहले ये सब चाय वाय छोड़ो, पहले फैजवा को बुलाओ। और वो है कहाँ, ये मरदूद ड्राइवर भी तक उसको नहीं जानता, यह तो उसकी हैसियत है। तो कहना कि जरा तुरंत फैज के बुलावल गए। जब फैज साहब के बुलावल गए तो फैज साहब आते तुरंत कहना हुजूर कोताही हो गई और ये हो गया वो हो गया। जब फिराक साहब कहना अब हाँ चाय पिलाओ, अब इसने तो हथियार डाल दिया। चाय पी लिया ना तो कई बात फिर जाए लगना। जब ये चल गई ना फिराक साहब तो वो संपादक जो बात होनी इनसे पूछल कि आपने काहे इतना जल्दी कर दिया, अरे आप लोग कुछ बहस वहस करते तो हम अखबार वालों के लिए कुछ मसाला मिलता, कुछ ढंग से लिखते। कहने अरे नहीं जानते हैं ये आदमी अदब की बला है, यह आदमी अरबी फारसी अंग्रेजी हिंदी सारे साहित्य को घोंट के पी लिया है। हार हमारी ही होती, बात बढ़ाने से क्या फायदा। इसीलिए हम सोचे कि भैया जल्दी से जल्दी हार मान लो, नहीं तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे फजीहत हमारी होगी हम जानते हैं। तो आप नहीं जानते, ये अदब की बला को जल्दी से टालो। इसीलिए डरात रहना लोग फिराक से बहुत। हाँ, तो ये फिराक की स्थिति थी। अब आकाशवाणी गोरखपुर के कुछ संस्मरण सुनाई। हाँ, आकाशवाणी गोरखपुर में हृदय विकास पांडे जी हम दोनों जनी मिल के इनका इंटरव्यू लेते रहे। फिराक साहब के अंदर सबसे बड़ी खूबी रहे कि जो सही रहे तो सही रहे और जो गलत रहे तो गलत रहे। फिराक साहब तुलसीदास के संसार के सबसे बड़ा कवि मानता है। अच्छा। और तुलसीदास जी के ट्रुथ can't be spoken and whatever is spoken is never a truth। माने गिरा अनैन नैन बिन बानी, कहना यह किसी के दिमाग में आ ही नहीं सकता है कि गिरा अनैन नैन बिन बानी, आंख के पास जीवा नहीं है और जीव के पास आंख नहीं है। तो जो देख रहा है उसको कन्वे करने में जितना समय लग जाता है उतना ही समय में बहुत से परिवर्तन हो जाते हैं। इतना परिवर्तनशील यह क्षण है। जिस पैर से, जिस पानी से आपका पैर टच करता है वह पैर पानी जो है आपके घुटने को नहीं टच करता है। और यह थिंकिंग जो है कहाँ से फिराक की, अरे इसके तुलसीदास जी के दिमाग में आ गई। और कहना है जो 9 अक्षर जोड़ करके और दोहा बना लिया जाता है, कोई माई कलाल करके दिखावे। उस समय कल वो कंप्यूटर तो था नहीं, कहाँ से तुलसी ने उस समय बना लिया था पता नहीं। काहे लोग तुलसी के बारे में लेकर के लोग बीच बीच में पड़े रहते हैं। फिर ढोल गंवार शूद्र पशुनारी कह रहे ऐसा बेवकूफ है। अरे तुमको ये बता, ताड़न माने तुम बरगद के पेड़ पर कटहल तोड़ोगे? पहले बताओ रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है? अवधी में, भोजपुरी में ताड़न माने प्रताड़ित करना होता है। अरे बड़ा देर से तड़ियौले बाटी, इनके ताड़त हैं तड़ियौले बाटी देखत हैं। तो ताड़ना माने देखना, देखल टू वॉच। तो अब खेते में अगर जानवर पड़ जाई
तो ओके देखा ही पड़ी। मेहरारू बेचारी कही नहीं पाई कि हुए लगे हई कपड़ा नाई बा, हई नाई बा, हो नाई बा, तुम्हें देखे के पड़ी। ढोल अगर ध्यान नहीं देवा तो ठेका गड़बड़ा जाई। तो ई सज्जो ध्यान लोगन देवा नहीं, अर्थ का अनर्थ कह देवा एक शब्द पर। आइयो ना जानबा कि ई कोने पेड़ पर कौन फल फरल बा। तो जौने फल से जौने जगही से रचना भइल बा वो जगही से खोजे चाहिए ना। और हर रचना पे एक शर्त होले और हर रचनाकार का आपन शर्त होला। कोनो भी रचना के रचनाकार के शर्त पर और वो स्थान के शर्त पर खोजे की चाहिए। दुर्भाग्य देखल जा कि तुलसी अगर यह दूसरे जगह ही पैदा भइल होता तो यही के आदमिया जाके गोड़ छुअत, प्रणाम करत, अक्षत लगावत, काका नहीं करत। लेकिन हमारे देश में पैदा बाटा तो तरह तरह का सवाल लोग उठावता। बहुत क्लियर रहना, बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट ढंग से बेचारे हृदय विकास पांडे जी उनकर बड़ा अनन्य भक्त भी रहना और अच्छी जानकारी रहा उनके अंदर। और शतदल अखबार का संपादक रहना गोरखपुर से ज्यादा जानकारी है। और ये एम कोटियावी राही था बहन कुछ समय पहले तक रहा। हाँ, एम कोटियावी राही गई ना, फिर साथ पे लगे चर्चा करे, कहना कि हुजूर आप प्रगतिशील लेखक संघ के और ये वो। कहना अबे प्रगतिशील अगर नहीं होता तो साहित्यकार कहीं के लिए होता है। जो साहित्यकार होगा उसको तो अपने आप प्रगतिशील रहना है। ये काहे कि सब तुम लोग पाले रहते हो प्रगतिशील और दुनिया भर का नाटक करते हो, तरह तरह का छाता लेकर के घूमे को। अरे प्रगतिशील नहीं होगे तो तुम काहे के लिए कलम उठाओगे, लिखना काहे शुरू करोगे। तो वो उनके अंदर ये सब चीज है। एहू से बड़ा चीज ये रहा कि भाषा किसी जात या धर्म की नहीं होती है। अच्छा। जो पढ़ता है, जिसमें जिसका कमांड है, वो उसी की भाषा है। वो उसके लिए किसी जात या धर्म की बात नहीं है। बाद में वो पाकिस्तान जे लोग चल गए शायर लोग, उन्होंने लोगों से विद्रोह कैले लगना, उन्होंने लोगों के खिलाफ में हो गई रहना। इनके कहाँ ले खिलाफत भइल। हिंदी वालों से टकराव है नाते होकर कि चेष्टित हिंदी क्यों लिखते हो, ऐसा लिखो जो आवाम के समझ में आवे। भाषा बनती तो शब्दों से है, लेकिन शब्द कैसे होने चाहिए, उनका व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, उसकी जानकारी अगर नहीं है तो सब बेकार है। तो ये लोग जानत नहीं रहा है फिराक के, और न जानने के वजह से तरह तरह के घटना जोड़ी गई और उनके लोग हिंदी विरोधी घोषित कर दिया। सबसे प्रिय अगर केहू दोस्त रहा उनका तो नीरा जी है। और दोनों यानी कि हम तो गोरखपुर में, अरे इलाहाबाद में शेरे पंजाब होटल में दोनों जनी एक के साथ खा और फिर एक के साथ लड़ाई करे लोग। एक घटना कौन बात झगड़ा होकर, एक घटना जो बड़ा चर्चित है, शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति जो रहा, वो बेचारे आए लाना इंग्लैंड से, बाहर से, फर्स्ट क्लास के डिब्बा में सुतल बर्थ में लंबा आदमी छड़ी लिहले। ये बेचारे भोपाल में चढ़ना, ओकरे बाद कागज एहर से खूब पहले रहना। जो लंबा आदमी रहा छड़ी लहर कलश बरखुरदार, काहे परेशान हो, क्या बात है। तो कहना मुझे नेहरू जी ने बुलाया है, मेरे समझ में नहीं आता है कौन सा कागज में पहले दिखाऊं, कौन सा डिग्री में पहले दिखाऊं। कहना बस अबे इसको रख लो, चुपचाप दिल्ली में चल करके पहले लाइट ऑफ करो, सो दिल्ली में चल के किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछ लिया जाएगा कि कहीं बड़ी समस्या है तुम्हारे लिए। कहना हम तो बड़े आवाक रह गए कि इंग्लैंड से आयल बाटी पढ़ के हई हो आई आदमी कहा था कोनो पढ़ल लिखल आदमी से पूछ लिया जाए। दिल्ली जब पहुंचना था प्रधानमंत्री के गाड़ी आयल है, गाड़ी आयल तो वो जानना कि हमके लेवे आयल बा।
तो पता चल जो ये आदमिया बतौले रहल कि कोनो पढ़ल लिखल आदमी से पूछ लिया जाए, वही के लेवे आइल बा। तब मालूम भइल कि फिराक गोरखपुरी हमें आई इतना डिग्री हम हर ओवर करते आई कह के टार देते हमें कोनो पढ़ल लिखल आदमी से पूछ लिया जाए दिल्ली में। ये तो हमारा हालत बा का हम बताए नहीं इनकी। ऐसे ही विश्व भोजपुरी सम्मेलन में यहाँ जब का नाम है दिल्ली में मौलंकर हाल में शंकर दयाल शर्मा जी मुख्य अतिथि, संयोग से वो दिन में वो प्रधानमंत्री भी रहे, कहे कि वो इस्तीफा दे दिया देवगौड़ा साहब। तो उस दिन प्रधानमंत्री के भी चार्ज ले रहा 2-3 दिन खातिर, तो टाइम नहीं रहा लेकिन आई रहा। तो आई रहा बांसगांव वाले सांसद रहा, मंत्री और राज्यपाल रहा महावीर प्रसाद, दो राज्य के राज्यपाल रहा। मैकवा पर कहला कि संचालन हम करते रही, तो कहला भाई गोरखपुर के अगर केहू मिला ला तो हम लमोए से प्रणाम करीला। कहाँ से कि कई घटना ऐसा हो गई बाटी जोने गोरखपुर के लोगों के नमस्ते करे के पड़ जाला। तब मालूम भइल सब घटना की ऐसा ऐसा बात रही है। फिर गोरखपुरी ई कह दे रहे कोनो पढ़ल लिखल आदमी से पूछ लिया जाई। ई तो हाल फिराक साहब जब गोरखपुर रहले तो कहाँ रहत रहले उनकर? गोरखपुर रहले पर तो फिराक साहब जैसे ज्यादातर कबो परमेश्वरी दयाल जी की यहाँ कबो मुंगन बाबू की यहाँ इन लोगों की यहाँ रहत रहले हैं। अब वो घर तो अपन छोड़ दे रहे। आश्चर्य हुई कि एक तो फिल्म का शूटिंग होता रहा, तो अगले गाड़ी में से इनके ही रल कि वो लक्ष्मी निवास में जाके शूटिंग करी जाई। गाड़ी में से नहीं उतरना, बाद में गाड़ी में से उतरना तो सीधे हमारे घरे आ गई ना। अच्छा, वहाँ आई ना, वहाँ रुकना, वहाँ ना गई ना, कहना वो भूतहा हो गया है। अच्छा। और गोरखपुर शहर के बारे में कहना कि इस तरह शहरिया भूतहा हो गई बात हमारे हंसी आवला। कहना कि पहले दुआरे पर केहू के वो बैठल मिल जात रहल है, कहीं न कहीं लोग बतियावत मिल जात रहल है। ये गोरखपुर के हो का गइल बा, तो पूरा शहरी भूतहा हो गइल बा। ये भूतहा गोरखपुर के बारे में इस शब्द फिराक साहब कही है गोरखपुर के बारे में, जो कई दाई हमन के दोहरा भी चुकल है कि गोरखपुर शहरी भूतहा हो गइल बा। और स्वाभाविक है जे इतना साल, अरे 1800 कुछ में उनका जन्म है, वो समय के गोरखपुर आ ओकरे बाद के गोरखपुर में जमीन आसमान का अंतर तो हो ही गई होई। हाँ, आखिर में जब गोरखपुर आइल ना, सेंट एंड्रूज कॉलेज में एक मुशायरा रहा, तो 4 जनी दोनों घुटना से बेकार हो गई ना। अच्छा। 4 जनी टांग के लेके चलत रहा, तो लड़के बदमाश हो गए करल, तो जनी पीछे से चिल्लाई लगी राम नाम सत्य है। तो बोले फिराक साहब तुरंत उसे तीना आवाज में, अबे सबकी यही गति है, जाके अपने बाप से पूछ। अब सगे लगल हंसे, कुल लई के लगल हंसे कि अरे तो फिराक साहब जम के कहा जवाब दे दिया हमें। एकदम आखिर में उनका शेर है, ये दुनिया छूटती है कोई हसरत न रह जाए, बता है हमें हस्ती तेरा कितना निकलता है, तेरा कितना निकलता है। और फिराक साहब उसके बाद हम लोग के बीच से गायब हो गई ना। गायब भई ना, दिल्ली में बीमार पड़ना, अस्वस्थ रहना। हालांकि वहाँ बहुत लोग ध्यान दिया इंदिराजी रहे लोग, लेकिन वहाँ से इलाहाबाद जो मालगाड़ी के डिब्बा रहा, वो डिब्बा में कई के भेजल गई रहा इनकी। अच्छा। वो एक दुख रहा इलाहाबाद के लोगन के, और उन्हें मजबूरी रहा रही कोनो, लेकिन जो वहाँ मान सम्मान मिलल वो कम नहीं रहा। इंदिरा जी खुद कई बार गई रहे इनके देखे, और ये बेचारे चर्चा भी कैले हम कि बेटी आ रही है, देखना हम ठीक ठाक से रहे। ये अच्छा लगा। तो चलिए ए बहाने अपने शहर के एक प्रतिष्ठित ऐसा आदमी के ये बारे में जितने बतियावल जाओ उतना कम है। अभी तो साहित्यिक संदर्भ में ढेर चर्चा नहीं हो पड़ो, अभी तो खाली छोट घटना खाली चर्चा होता है। साहित्य के संदर्भ में
उनके जानल जाला कि उर्दू के शायर हमें, लेकिन उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी या भोजपुरी चारों में वो रचना कैले हमें और चारों भाषा पे उनके बड़ा कमांड रहल। तुलनात्मक अध्ययन जेकरे लगे होई, हाँ, तेही बा हो जाई। इनके अंदर तुलनात्मक अध्ययन रहल ना, और दुनिया के कई देश में इनके पढ़ावल जाते रहे। ये अपने बहुत बड़ी बात है, जो पढ़ावल जा दूसरे देशन में। अच्छा, और गांव के जो छोट छोट मुहावरा रहल, अब एक ठो उनकर गजल वो अपने स्वीकार कैले हमें कि का कहल जाला, जलवा चमके चलवा मछरिया, रन बीचे तलवार, सभवा में चमके सैया के पगरिया, सेजिया पर विधिया हमार। यही से प्रभावित होके हम लिखत हैं, ईमानदारी से के कह पाई। बिजली चमके काली घटा में, जाम में आतिशे दर्द, चमके राख जोगी की जटा में, मुझ में तेरा दर्द। तो गांव के छोट छोट कहावत मुहावरा ये सबन के लेके उर्दू साहित्य में प्रवेश करावन, ये बहुत बड़ी बात रहे है। जौन खजूर के रेगिस्तान में भाषा जामत रही है, ओ भाषा के ए उपजाऊ जमीन में ले आके बोवल बहुत कठिन काम रहा है। और यह फिराक का सबसे बड़ी विशेषता है, और सबसे बड़ी विशेषता भी है। एक और जो सबसे बड़ी चीज बा कि लाहौर से प्रकाशित कौन रहल है, लाहौर से नहीं, लाहौर से रहल है, नहीं इमरोज अखबार ना, नहीं इमरोज नहीं, एक अखबार बा, वो अखबार लिखले है कि अगर हिंदुस्तान के गर्व हो सकाला तो अपने लाल किला पर, अरे अपने ताजमहल पर हो सकाला, अपने जमहूरियत पर हो सकाला, लेकिन वही के साथे साथे प्रकाशित अखबार लाहौर में संपादक नदीम में, जिन्हों में साहित्यिक बहस में बहुत शर्म थी, वो बड़े ढंग से लिखले हैं कि अगर हिंदुस्तान के गर्व हो सकाला तो अपने जमहूरियत पर, ताजमहल पर, गालिब पर और सिर्फ फिराक पर गर्व कई जा सकल जाला। वो बहुत बड़ी बात हो जाले अगर ई केहू कह दे तब। फिर माथे पे सुहाग, आंखों में रस, हाथों में बच्चे के हिंडोले की चमकती ढोरी, रक्षा बंधन की सुबह, रस की पुतली छाई है घटा, गगन पे हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी हाथ में अच्छे। ये हर तरह के फिराक रचना कैले हमने। अच्छा, भोजपुरी में फिराक के भी काफी रचनाएं बाटी, पता बहुत कम लोगन के बाद। हाँ, कुछ रचना तो ढंग से बाटी। एक तो गाजीपुर गहमर, भोलानाथ गहमरी के किताब जो बा अजूरी भर मोती, ओकर भूमिका फिराक साहब भोजपुरी में लिखले। और गहमरी जी चालाकी कैले हमें को उन्हीं के राइटिंग में पूरी के पूरी जो नूबा भूमिका ओके छपवा दिले हमें। खपड़ा के भिजले परोरियानी चूहे ले, लइका के नामे पर लड़को ही रोले। ये ऐसा नहीं, सब छोट छोट मुहावरा उठा के फिराक साहब पटकले हमें, कि सोच के हंसी वाला कि फिराक लिखले हमें। तो ये छोट से छोट और बड़ा से बड़ा, बहुत बड़ा से बड़ा, ये जो बीच में दोनों को पुल है ओका नाम फिराक है। हिंदी उर्दू के बीच के पुल का नाम फिराक है। और आज का जो सांस्कृतिक संघर्ष तथाकथित वो बीच दोनों के बीच का जो पुल है ओका नाम फिराक है। अभी आप सुनत रही
जुगानी काका से फिराक के बारे में बात कही, बड़ा रोचक रहल है। तमाम किस्सा कहानी हमन के सुनल गई। फिराक पर अभी बहुत बात करे के बा, अगले एपिसोड में फिर बात कही जाई, फिर मौका मिली तो बात कही जाई। तब तक के लिए सबके नमस्कार। हमारे चैनल के देखी, सब्सक्राइब करी, अपने संगतियनों के भेजी। भोजपुरी के विकास में, भोजपुरी के संरक्षण में जौन हमन के छोट मोट प्रयास बा ओकर साथ दें। नमस्कार फिर से।